रोल। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। जी हाँ, 4 दिन बाद रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्रतीक का पर्व नहीं रहा। यह प्रतीक अब इस समय प्रदेश की योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा अहम माना जा रहा है। 9वां साल लगातार रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज निःशुल्क महिला को जो है यात्रा मुहैया कराने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। ऐसे में साथ ही सीनियर सिटीजन जो महिलाएं हैं 60 साल से ऊपर, उनके लिए भी लागू योजना हो गई है। उन्हें भी मुफ्त यात्रा कराने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बल्कि एक सार्वजनिक बड़े तौर पर कार्यक्रम करने का जो एक प्लान रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसी मंत्रालय के एक विभाग यानी परिवहन विभाग, इस समय हम लोग परिवहन आयुक्त कार्यालय कैंपस के ठीक बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां आरटीओ, एआरटीओ, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हर तरफ यहां पर लगी हुई हैं। लोगों का आना जाना जारी है। और ऐसे में यहां पर इस समय देखा जाए तो अभी कुछ अधिकारी पीएसी मुख्यालय पर मीटिंग थी, वहां से आ रहे हैं। प्रदेश सरकार की मीटिंग थी, समीक्षा की जा रही है, त्योहारों का समय है। लेकिन साथ ही इस समय परिवहन विभाग में एक हलचल मची हुई है, आपाधापी का माहौल मचा हुआ है। दरअसल ये आपाधापी की शुरुआत पिछले साल ठंडक में अगर देखा जाए एसटीएफ के उस कार्रवाई से हुई, जिस समय ओवरलोडिंग को लेकर लखनऊ जनपद सहित औरैया, रायबरेली और तमाम आसपास के जनपदों में यह कार्रवाई एसटीएफ ने शुरू की। और ऐसे में 3-4 अफसर नप गए और साथ ही कुछ पीटीओ भी यहाँ पर सस्पेंड हो गए। आलम यह रहा तकरीबन 10 से 11 महीने बीत चुके हैं और अभी तक वो जो सस्पेंडेड जो ऑफिसर्स हैं अभी तक मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी जांच पूरी नहीं हो पाई। इस जांच की आंच, उसकी तपिश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। तब तक ड्राइविंग लाइसेंस जो एक आम सुविधा है परिवहन विभाग की, शुरू से ही जब से ही परिवहन विभाग ने जन्म लिया, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर लगातार कभी दलाली, कभी अघोषित तौर पर पैसे का लेन देन, कथित रिश्वतखोरी के मामले सामने आते रहे। लेकिन सब कुछ ऑनलाइन करने के बाद भी, ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था को 3 कंपनियों के देने के बाद भी उसमें तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। ऐसे में जब यह मामला जो डीएल की जो कंपनियां थी, जो उन्होंने एम्प्लॉइज को रखा था परिवहन विभाग के अलग अलग कार्यालयों में, वहां पर काम करने के लिए, वहां पर उनकी फोटो टेक्सटिंग के लिए और कंप्यूटर सारे काम थे, उनकी भर्ती को लेकर जो कथित तौर पर जो अनियमितताएं सुनने को मिली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में यह मामला जब सीएम के जनता दरबार में पहुंचा तो सीएम योगी ने खुद कहा आखिर परिवहन विभाग क्या कर रहा है। इतना कहना भी था कि फिर से यहाँ पर जो एक हलचल का माहौल पैदा हुआ, परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने जब थोड़ा प्रोएक्टिव होकर काम करना शुरू किया तो ऐसे में कुछ लड़कों को यहाँ पर रखा गया। लेकिन अभी भी वह मामला चल रहा है। अब मामला इस तरह पहुंच चुका है कि यहाँ की सेवानिवृत्त महिला जो परिवहन अफसर थी, जो यहाँ पर आईटी विंग की हेड थी, वह भी इस एफआईआर में उनका नाम दर्ज है बरेली में। और ऐसे तमाम कर्मचारियों के भी जो यहाँ पर सुपरविजन कर रहे हैं कंपनियों के, उनके नाम भी दर्ज हैं। उनको लेकर जांच पड़ताल चल रहा है। उनके भी माथे पर शिकन है कि कहीं रिटायरमेंट के बाद ये योगी सरकार है, अगर किसी तरीके से उसे लगता है कि सरकार या शासन की राजस्व हानि हुई है, उसकी छवि को कोई जो है धक्का पहुंचा है, तो ऐसे में जबरन रिटायर भी कर सकती है और रिटायर होने के बाद जबरन वसूली भी कर सकती है। सब मिलाकर ये सारा मामला चल ही रहा था। ऐसे में देखा जाए तो पीएम मोदी के बनारसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जौनपुर जनपद, जो कि एक ज्योग्राफी के तौर पर बहुत बड़ा जिला माना जाता है, यह प्रयागराज, आजमगढ़, प्रतापगढ़, कई सारे जिलों को, गाजीपुर को छूता है इसकी सीमाएं। और काफी सारी गाड़ियां वहां पर रजिस्ट्रेशन होने को होती हैं। 3-4 दिन पहले एक वीडियो चलता है कि यहाँ पर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेकर एक जो वाहन स्वामी होता है 5 ट्रेलर यानी करोड़ रुपए खर्च कर वह परिवहन कार्यालय जौनपुर जाता है, वहां पर वेरिफिकेशन के लिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन एआरटीओ प्रशासन की अनुपस्थिति में, जो कि यहाँ पर उपाम में ट्रेनिंग कर रहे थे अपने विभागी, वहां पर जो बाबू होते हैं कथित तौर पर गणेश दत्त मिश्र, जो कि माना जाता है कि काफी मनमाने ढंग से काम करते रहे। इसके पहले उन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले का भी जो एक काफी मामले ने तूल पकड़ा था। ऐसे में उनकी आनाकानी की वजह से मामला रुका रहा और यह वीडियो जब तेजी से वायरल हुआ तो परिवहन आयुक्त के संज्ञान में आया। और परिवहन आयुक्त के संज्ञान में आने के बाद बनारस के आरटीओ, वहां बनारस जोन के डीटीसी को निर्देशित किया गया कि तुरंत इस मामले की जांच की जाए। और जांच करने के बाद ही एक ही दिन के अंदर देर शाम तक उस कथित जो इस मामले को लेकर उक्त बाबू को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने के बाद लगा कि अब त्योहारों का मौसम है, फिर मामला ठंडा होगा। लेकिन मामला ठंडा क्या होना था, यहाँ पर तो बारिश में भी गर्मी शुरू हो गई और जो भ्रष्टाचार की बरसात थी वह फिर जो है कानपुर परिवहन कार्यालय पर गिरनी शुरू हुई। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5-10 मिनट पहले अभी कुछ सूचना आती है कि तकरीबन पुलिस विभाग की क्राइम ब्रांच की टीम कानपुर के
आरटीओ कार्यालय में जाती है और वहां पर गेट बंद कर कर बाकायदे ड्रोन की निगरानी में जो बाहरी लोग थे, जो कथित तौर पर दलाली करते थे, इस तरीके से उन्हें जो है अपने कब्जे में लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। अभी कुछ सारे वीडियो आने बाकी हैं, आप खबरिया टॉप पे बने रहिएगा तो सब मिला के आप समझ सकते हैं लखनऊ मुख्यालय से कानपुर का जो कार्यालय है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कानपुर खुद में अपने को एक जोन है और उसके अंतर्गत आरटीओ, एआरटीओ और उसमें कई सारी तहसील। और यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो आपको फर्रुखाबाद का भी दिखाया था, जिस पर एक वीडियो निकला था कि किस तरीके से बाबू के बगल में बैठकर एक व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति सारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, पैसे का लेन देन करता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक मुख्यालय ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वीडियो में देखा जा रहा है, सब कुछ परखा जा रहा है, समझा जा रहा है, हर तरह की बातें की जा रही है। और आपको बता दें, फर्रुखाबाद जो एआरटीओ कार्यालय है यह कानपुर यानी कानपुर परिवहन कार्य है। तो आप समझ सकते हैं, इसी तरीके से कुछ दिन पहले अमेठी में भी अमेठी के परिवहन कार्यालय का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक कोई सेवानिवृत्त बाबू जो है अपने काउंटर पर काम करता हुआ दिखा गया। तो सब मिलाकर यह पर्दा जो है धीरे धीरे खुल रहा है और इस तरह के जो छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार है कब यह जो विकराल रूप ले लेंगे, एक ताड़ुकासुर के तौर पर ले लेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर रामराज परिवहन विभाग में चल रहा है। जबकि कहा जा रहा है कि राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि योगी सरकार अपने 9वें साल में इस तरीके से परिवहन सेवाओं को तकरीबन 52 सेवाओं को ऑनलाइन करने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ लगातार 9वें साल रोडवेज में महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करने का जो उपहार सौंप रही है। साथ ही महिला जो 60 साल की जो सीनियर सिटीजन महिला हैं उनको पूरी तरीके से निःशुल्क यात्रा कराने की तैयारी कर रही है। सब मिलाकर इस पर छींटाकशी जो है ये जो एक दोनों के बीच का जो है चल रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग के जो नीचे के स्तर पर जो यह अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, भ्रष्टाचार खास तौर पर बाबुओं के, दलालों के और उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों के साठगांठ का जो मामला सामने आ रहा है, वह सारे परिवहन विभाग यानी परिवहन मंत्रालय इस मामले को लेकर देखा जाए तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी एक तरीके से मौन है। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वह मीडिया में क्रिया प्रतिक्रिया दे। फिलहाल अब खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, अभी देखते हैं किस तरीके के मामले और आगे जो है प्रदेश के 75 परिवहन स्थानीय कार्यालयों में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। जांचिएगा, परखिएगा और खुद को तौलिएगा कि परिवहन विभाग किस तरीके से अपने ऑनलाइन सेवाओं के पर्दे के पीछे इसके नीचे के जो कर्मचारी हैं या और कुछ जो तथाकथित अफसर हैं मिलकर किस तरीके से शासन, सरकार और सिस्टम को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ, मैं कुमार रवि। भूल गया था।